हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं। तो आप सभी को जनरली इंसुलिन के बारे में पता होगा। ये एक तरह का हार्मोन होता है जिसको कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज में भी कौन सी सेल्स बनाती है? जो बीटा सेल्स होती है। अब जो इंसुलिन होता है इसका काम क्या होता है? ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है। और कैसे मेंटेन करके रखता है? बॉडी सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री करवा के या उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर। ओके, तो ये तो जनरल बात हो गई इंसुलिन की। अपन बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है, जिसके लिए एक टर्म भी यूज़ होता है जिसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है या एलिवेट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज़ मेलाइटस। ओके, तो अब यहाँ पे जो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन देखने को मिलती है, ये क्यों देखने को मिलती है? इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट वन तो है कि जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है या जो सीक्रीशन होता है वो कम हो जाए या जो इंसुलिन वो बनना बंद हो जाए, तो उस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो सकता है। दूसरे वजह हो सकती है कि जो इंसुलिन का एक्शन है या जो इंसुलिन का काम है, इंसुलिन का काम क्या होता है? बॉडी सेल्स में इंसुलिन को ग्लूकोज को एंट्री करवाना और उसका मेटाबॉलिज्म करना, यही काम होता है इंसुलिन का। तो अगर इंसुलिन अपना काम करना बंद कर दे या उसका जो एक्शन है वो कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया। डायबिटीज़ जो है एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके पीछे दो रीज़न होते हैं। या तो इंसुलिन का फॉर्मेशन बंद हो जाए या इंसुलिन अपना काम करना बंद कर दे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि जो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन रहती है वो अगर लंबे समय तक रहे, मींस उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए, तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती है। लाइक जो किडनी और आई है, किडनी और जो आईज है, हमारी आंखें जो हैं उनमें डैमेज हो सकता है। न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती है, मींस जो नर्व्स हैं उनमें भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी हो सकती है और सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट या अटैक भी हो सकता है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक भी बोला जाता है। तो अब ये जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही है, इनके पीछे क्या रीज़न रहता है, कैसे डायबिटीज़ ये कंडीशंस कोज करती हैं, इसके बारे में आपको क्लिनिकल फीचर्स में समझा दूंगा। ओके, तो जनरल ये बात हो गई डायबिटीज़ के इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट वन, अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स या कोजेस की। तो जो डायबिटीज़ के टाइप्स है इनको इसकी कोजेस के बेस पे ही क्लासीफाई किया गया है। तो इस जनरली डायबिटीज़ के तीन टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं, टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आपका मैं क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग में ही। टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कंडीशन में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है या बंद हो जाता है। ओके, तो अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है तो क्या करना पड़ता है? पेशेंट को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। जो टाइप 2 है इसके अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन का एक्शन है, जो इंसुलिन अपना काम करता है, ग्लूकोज को बॉडी सेल्स में एंट्री करवाता है, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन तो करती है बॉडी बट इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाता है। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट वन, जो थर्ड वन जेस्टेशनल है, इसको बोलते हैं जो प्रेगनेंसी में, जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है ये प्रेगनेंसी में देखने को मिलती है, इसलिए इसको जेस्टेशनल बोलते हैं। ओके, बाकी और जो इसके अंदर डिफरेंस है वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप 1 की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अबाउट 5 to 10% ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़ है और टाइप 1। ओके, तो
जो भी टोटल केस देखने को मिलते हैं वर्ल्ड में डायबिटीज़ के, उसमें से सिर्फ 5 से 10% ही पेशेंट या केस ऐसे हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ प्रेजेंट है। मीन्स बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स ड्यू टू जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस एंड पॉसिबली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अब यहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस कंडीशन में बीटा सेल्स का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। और अगर बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो क्या होगा, इंसुलिन का फॉर्मेशन या सीक्रीशन नहीं होगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्यों होता है? या तो वो जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, मीन्स किसी पर्सन को डायबिटीज़ हुई टाइप 1, तो क्या होगा, हो सकता है कि उसकी फैमिली में पहले किसी को ये कंडीशन हो, जिस वजह से क्या होगा कि जो जीन्स के थ्रू उसको भी ये ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, दूसरी यहाँ पे रीज़न हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस। इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस में हो सकती है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ आती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है कि जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुँचाने लग जाए। ओके, तो टाइप 1 में क्या होगा कि इम्यूनिटी क्या करेगी, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी, जिस वजह से जो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ओके, और थर्ड वन यहाँ कॉज हो सकती है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है लाइक इन्फेक्शन वगैरह। तो इन्फेक्शन में भी मोस्टली वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, जिस वजह से भी इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट यूजुअली अकर्स बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स। अब जो डायबिटीज़ टाइप 1 की कंडीशन होती है, ये कब देखने को मिलती है और किन लोगों में देखने को मिलती है? जो लोग 30 साल से कम की एज के होते हैं, मींस जो यंग एज पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा एक और पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि टाइप 1 वाली जो डायबिटीज़ है ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई थोड़े बहुत पॉइंट्स की। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस कंडीशन में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से पर्सन को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ओके, तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या करना पड़ता है, पेशेंट को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रह सके। तो ये तो बात हो गई टाइप 1 डायबिटीज़ की। अपन बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अबाउट 90 to 95% ऑफ पेशेंट हैव टाइप 2 डायबिटीज़। जो टोटल केसेस देखने को मिलते हैं डायबिटीज़ के, उसमें से जो 95% केस है या पेशेंट है, उनमें कौन सी डायबिटीज़ रहती है, टाइप 2। मीन्स जनरली जो ज़्यादातर लोग हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ ही रहती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डिक्रीज इंसुलिन एक्शन। टाइप 2 कंडीशन में होता क्या है कि जो इंसुलिन है उसका एक्शन